एक्टर का नेचर होता है ना, बहुत रिसीविंग नेचर का होता है। हाँ। मुझे ना आपके व्यक्तिगत विचार से कोई लेना देना नहीं होता है, एक एक्टर को। और हम जो कहानी कहते हैं, हम जो कैरेक्टर जीते हैं, करते हैं, वो सामाजिक कैरेक्टर है। और आप अपने आस-पास में ऐसे कैरेक्टर को देखते हो, तो आपको उनके बीच में रहने की ज़रूरत है। अरे यार, मैं वेटर से भी इस तरह बात कर रहा हूँ, ड्राइवर से भी इस तरह बात कर रहा हूँ। क्या मैं सच में विकासी हो गया हूँ क्या? तो आपको डर इस बात का लग रहा था कि जो मेरा चंदन है, जो ओरिजिनल हूँ मैं, यार वो मुझसे छूट तो नहीं गया, सर कट तो नहीं मुझसे गया। कट तो नहीं गया। नेक्स्ट सीजन कब आएगा अब इसका? बड़ा सीज़न 5 का क्या होगा या आगे के सीज़न क्या होंगे? सच पूछिए तो ये हमें भी नहीं पता। वो जो चश्मा वाला है। हाँ, लड़की की तरह डांस करते हैं और इसी में फन है। बिल्कुल। मतलब डांस ऐसा हो कि भाई खुला हुआ हम डांस क्यों बनावटी करते कुछ हैं? नहीं लगना चाहिए क्या? मुझे लगता है हम डांस क्यों करते हैं? तो मज़े के लिए, एक्सप्रेस, मस्ती के लिए। खुद को एक्सप्रेस करने के ज़रूरी लिए। अब हम अगर हम स्टेप नहीं बंधे हुए हैं, पूरा ध्यान वही स्टेप में है, क्या डांस करेगा? अबे खुल के जैसे मन हो वैसे करो। प्रधान जी और प्रधान जी वैसा ही डांस करें चश्मा लगा के। हाँ, मतलब उसके थोड़ा सचिव जी भी आ जाए तो थोड़ा और मजा आ जाए। अगर अगर ऐसा होता है तो हम ज़रूर करेंगे। दूसरा क्या है कि वो बहुत ही माय डियर आदमी है। उनके साथ आप किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, हँसी-मज़ाक, दोस्ती यारी। प्रहलाद चा हमारे एकदम पार्टी वाले आदमी। नहीं, नहीं, हाँ, सान्विका बहुत ही आराम से, स्थिर से, हाँ, चंदन ये खुशबू है, उनका ये है कि चंदन यार तुम ये करो, तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो वो बहुत चुलबुली, बहुत प्यारी लड़की है। हाँ, किरदार में भी दिखता है हाँ उनका। जी, हाँ जी, हाँ जी। आप एक्टर तभी बन पाएँगे जब आप बहुत खूबसूरत इंसान होंगे दिल से। हमारे जो राइटर हैं उनका नाम चंदन कुमार है, जी, बिहार के रहने वाले जी, हैं और वो बहुत ही जादूगर आदमी हैं। दिखता है। इतना मतलब उनको दिख के नहीं रहा है कि इतना फ़नी हो सकते हैं। अभी तो शुरुआत ही है। आसमान देखना है पूरा आपको। जी, कौन-कौन से फेवरेट डायरेक्टर हैं अभी इस एरा में? मुझे सब तो फ़ेवरेट ही लगते नहीं, हैं बट कुछ-कुछ मेरा मेरा हाँ, क्या है कि मुझे 3-4 नाम बताइए जो मेरा एक हमेशा एक झुकाव रहता है नए लोगों के प्रति। जी, जी। पता नहीं मतलब है कुछ ऐसा होना मेरे चाहिए। दिमाग में कि उनको जैसे भी तो मौका मिले। अगर आपने कोई फ़िल्म नहीं किया है जी, या आप 1-2 फ़िल्में फ्लॉप करके आए हैं, जी। तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा उनको सहारा मिलेगा। हज़ारों लाखों लोग काम करने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं ना, उनसे लोग बचते हैं या फिर आपने 1-2 फ़िल्में फ्लॉप दे दी हैं, तो लोग आपकी फ़ोन तक नहीं उठाते। बिहार से जब मैं दूर होता हूँ तो जी, जी। क्या मिस करते ओहो! मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मिस करता हूँ। हैं? राजनीति में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। प्रशांत किशोर हाँ जी। घूम रहे हैं बिहार हर मैं जगह। ज़्यादा उनके बारे में अभी तक ढूँढा नहीं हूँ। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूँ परितोष शाही और आज मैं आपको उस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, जिसने बिहार का नाम न सिर्फ भारत, विदेश में भी ऊँचा किया है। बिहार के वैशाली से निकलकर आज अपने किरदार को इतने अच्छे से निभा रहे हैं कि उनके असली नाम से भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उन्होंने जिनका किरदार निभाया है, उस नाम से उन्हें सब लोग जानते हैं। मैं उनका नाम आपको दिखा रहा हूँ, उनसे मैं आपको परिचित करा रहा हूँ। मेरे साथ है चंदन रॉय उर्फ विकास। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। प्रभात खबर पे आपका स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच परितोष। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बिहार में एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ। फ़िल्म का नाम है बिहान और लगभग 25 दिन से मैं अभी यहाँ शूट कर रहा हूँ। आप अपनी मिट्टी में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और इसी पटना कॉलेज में ही पढ़ाई करता था और इसी पटना में हमने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और आज यहीं पे शूट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी खुशी हो रही है। अपनी मिट्टी में खुशी होगी। हाँ जी, जी, चलिए, गली मोहल्ले में हम घूम के अभी जी, हाल ही में आपने जो तहलका मचाया है पंचायत सीज़न 4 में, उसकी सफलता की सब हर तरफ से आपको खुशियाँ हर तरफ से में मैसेज आ रहा होगा, ग्रीटिंग्स आ रहा होगा। उसके बाद पंचायत और पंचायत 4 तक में क्या-क्या बदला है आपके लाइफ में? सीज़न 1 से सीज़न 4 4 तक तक में? बहुत कुछ बदला है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर चीज़ें उतनी नहीं बदली हैं, जितनी लोगों की नज़र में मैं बदल गया हूँ। लोगों को लगता है कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बट मुझे लगता है कि यार मैं वही चंदन हूँ। बस थोड़ा-सा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया है और वो हर किसी जैसे अगर आप आज से 6 साल पहले अगर आप अ अ, एक ऐसे परितोष को देखिए जो आज से 6 साल पहले था और अभी वाले में तो आपको लगेगा कि चेंजेस तो आए हैं और वो है कॉन्फिडेंस के लेवल पे। वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। मुझे लगता है मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और लोगों का प्यार मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत कुछ बदल गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ और मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ, वैसे ही रहूँगा और जैसे शरीर बदलता है, रंग-रूप बदलता है वक़्त के साथ,
जो बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, उस तरह से हम भी बदलेंगे, लेकिन भौतिक चीज़ें देखकर बदलने की फ़ितरत नहीं है। एक लाइन में कहें तो परिवर्तन संसार का नियम है। नियम है, लेकिन हाँ, वैसा नेगेटिव परिवर्तन मुझे नहीं, पसंद नहीं है। जैसे अगर सकारात्मक रूप में। आप ऐसा परिवर्तन कर लें कि आप अपनी जड़ से कट जाएँ, तो इससे मुझे डर लगता है। ना मैं ऐसा चाहता हूँ, और सच पूछे तो मुझे डर भी इस बात का लगता है कि अगर जड़ से कट गया तो ये जो पौधा है, वृक्ष है, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा और हमें भी बहुत लंबा लहलहाना है। लहलहाना है। आपका किरदार सीरीज दर सीरीज निखरते जा रहा है, वैसे ही हाँ प्रधान जी जी। हो गए, सान्विका जी हो गई, उनका जो रिंकी का है, हुँ, हुँ। सब में। लेकिन आप में एक ऐसा टच आता है ना, जैसे लगता है ये जी। अपने संस्कृति को संजोना चाहता है। ये अपने भाषा पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बोलने में हिचकिचाता हो या अपने आप हाँ को जी। छोटा समझता हो। आपने कहीं एक बार कहा भी था कि मैं अपने उस भाषा को जीवित रखना चाहता हूँ जो मेरी दादी बोलती है। जी, 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 जी। तो इतना मतलब लगातार सफलता देखने के बाद आदमी थोड़ा-थोड़ा हो जाता है कि हवा में, लेकिन आप में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इसके पीछे मुझे क्या इंस्पिरेशन है? बहुत खूबसूरत सवाल है और मेरे को अच्छा लगा इस तरह के, क्योंकि आप मास कॉम से हैं, बीएचयू से हैं, थैंक तो मुझे इस नाते आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे बहुत सिंपल है कि मतलब मैं जो कैरेक्टर करता हूँ, आप सिर्फ़ पंचायत की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी मेरे सारे कैरेक्टर देखें, तो ये ना समाज से लिए हुए कैरेक्टर होते हैं, सामाजिक कैरेक्टर होते हैं। आपको लगता है कि मेरे आस-पास में इस तरह के कैरेक्टर हैं। यू। अपनापन लगता है। जी, अगर मैं समाज से कट जाऊँ, अपने रूट से कट जाऊँ, दोस्ती, यारी और बाकी चीज़ों से कट जाऊँ, तो मैं कैसे उस कैरेक्टर के साथ न्याय करूँगा? जब वो स्क्रिप्ट मेरे पास आएगा, वो कैरेक्टर मेरे पास आएगा और कैमरा मेरे सामने होगा, अगर मैं कटा रहूँगा तो मैं बहुत फेक लगूँगा। और हम जो कहानी कहते हैं, हम जो कैरेक्टर जीते हैं, करते हैं, वो सामाजिक कैरेक्टर है और आप अपने आस-पास में ऐसे कैरेक्टर को देखते हो, तो आपको उनके बीच में रहने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने ही ज़ोन में, अपने ही कमरे में बंद रहूँ और अपने ही दुनिया में रहूँ, तो ये बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, उसमें बहुत ड्राइनेस आ जाएगा। करेक्ट? तो जन जन से मैं जुड़ सकूँ, इसके लिए आपको जन-जन के बीच में रहने की ज़रूरत है। वाह! हाँ ये जी। लाइन राजनेता लोग भी यूज़ कर सकते हैं। एक जी। और सवाल इसी में आ गया कि जैसे आप बोले कि मैं उस कैरेक्टर में रहने के लिए तो एक हुँ, हुँ। स्क्रिप्ट सबसे पहले आपके पास आता हाँ होगा, जी, हाँ जी। फिर वो ऑडिशन, स्क्रिप्ट, हाँ, उसके हाँ। बाद ये सब का प्रोसेस कितना लंबा होता है? मतलब पूरा हाँ, बहुत पूरा और प्लॉट आने तक? ना मेरे को अच्छा लगा ये, हाँ, कि ये बहुत दिलचस्प प्रोसेस होता है भाई साहब। स्क्रिप्ट जब आपके पास आता है तो मतलब ऐसा नहीं है मैं फट से पढ़ लूँ और फट से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होती हैं। जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है ना, तो आप ना बहुत रुक-रुक के, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं खाने को लेकर के, कि जितना आप चबाएँगे ना उतना उस खाने का मज़ा और रस आएगा आपके अंदर, उतना अच्छा लगेगा या स्वाद जान पाएँगे। स्वाद जान पाएँगे और धीरे-धीरे आराम-आराम से खाना है। स्क्रिप्ट के साथ भी अच्छा, ये मेरा प्रोसेस है, मतलब मैं बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं कह जी, रहा हूँ। मेरा प्रोसेस है कि जब स्क्रिप्ट मेरे पास आता है तो मैं अभी 4-5 पेज पढ़ा, फिर 2-3 घंटे का ब्रेक लेके फिर 4-5 पेज पढ़ा, फिर मतलब ऐसे रुक-रुक के, ताकि मैं बीच में कुछ और काम करूँ, फिर उसके बारे में सोचता रहूँ कि अच्छा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ओके। तो ना ये मैं भले किसी से मीटिंग भी करने भी जाऊँ, किचन में रहूँ, वॉशरूम में रहूँ, कहीं भी रहूँ, तो वो कैरेक्टर, वो स्क्रिप्ट मेरे ज़हन में चल रहा होता है और मुझे लगता है, अरे! रे रे! यहाँ पे तो ऐसे हो सकता था। मेरा कैरेक्टर ये है, तो मैं फट से वो फिर कहीं नोट कर लेता हूँ कि उसमें इम्प्रूव भी आ जाता होगा, फिर हाँ जी, इम्प्रूवमेंट हाँ आता जी, हाँ होगा। जी। तो अपने आप अब मैं जितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अपने आप वो कैरेक्टर बनते चला जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक्टर कि मैंने इस कैरेक्टर को ऐसे बनाया। मुझे लगता है तूने नहीं बनाया, वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आप जितना उसको पढ़ोगे, जितना उसको समझोगे ना उस कैरेक्टर को, स्क्रिप्ट बता देता है कि मैं, मतलब आपका जो कैरेक्टर है, वो चीख-चीख के बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ हूँ। आप उधर उस गलत डायरेक्शन में जा हुँ, रहे हो। आप इधर आओ, मेरे मेरे पास आओ। मेरे पे फ़ोकस करो। मोड़ पे फोकस, और जितना आप पढ़ते हो, जितना उसके बारे में जानते हो, जितना उसके बारे में सोचते हो, उसके करीब चले जाते हो। और एक पॉइंट ऐसा आता है, लगता है कि ओह! यही है, मिल बस गया मुझे मेरा मिल गया। कैरेक्टर, है ना? और ये सब कुछ शब्द उसकी कहानी पे निर्भर करता है। उसके आव-भाव, उसके स्टाइल, उसकी हर चीज़। कई बार मुझे लगता है जब मैं बैक टू बैक चीज़ें काम कर रहा होता हूँ, तो कई बार लगता है कि
चंदन कहाँ है? अभी मैं इस सेट से उठा, अभी यहाँ पे मान लो कोई मैं एक्स वाई जेड कोई कैरेक्टर है मेरा, यहाँ के बाद मैं फिर किसी और सेट पे आऊंगा, किसी और सेट पे आऊंगा। तो ये ना प्रक्रिया कई बार 6 महीने 5 महीने तक चलती है। आप उस कैरेक्टर में होते हो, है ना? तो कई बार लगता है यार, जो मेरा मूल पहचान है या फिर जो मूल चंदन ओरिजिनल, वो कहाँ गया भाई? कई बार आपको ऐसा लगता है, जैसे मुझे, जो कि बातचीत चल रही है, मैं बातूनी टाइप का लड़का हूँ, तो हमें भी अचानक, ऐसे ही लोग से बात करने में हाँ, अच्छा तो अभी लगता है। अचानक कहानी याद आ बताइए गई बताइए। कि अभी हम ना मतलब 2 महीने हम शूट कर रहे थे, ठीक है। पंचायत की बात याद आ गई मुझे, तो उसमें क्या हुआ कि लगभग 1.5 महीने हो गए थे और मैं उसी तरह से बात करता था, उसी तरह से रहता था। मेरे हाथ पैर सब कुछ, मतलब शायद वो नजर ही चेंज हो जाता है ना, तो अब हर चीज आपको लग रहा था कि मैं विकास विकास जैसा। तो एक दिन शाम में शूट, चूंकि बहुत गर्मी होती है वहाँ, तो शाम में बैठक के बाद होटल आके नहा के वेटर में गया, तो कह रहा था कि यार, मैं वेटर से भी इस तरह बात कर रहा हूँ, ड्राइवर से भी इस तरह बात कर रहा हूँ, क्या मैं सच में विकासी हो गया हूँ क्या? तो आपको डर इस बात का लग रहा था कि जो मेरा चंदन है, जो ओरिजिनल हूँ मैं, यार वो मुझसे छूट तो नहीं गया, इसे कट तो नहीं गया मुझसे है। कट तो नहीं गया। तो एक बार ना, एक अपने आप से दूर होने का ना एक अजीब सा मुझे कुछ हो रहा था। फिर लगा नहीं नहीं, इसमें बैठक के बाद फिर हम चले जाएंगे मूवी, सब ठीक हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने कैरेक्टर को से चिपक जाते हैं, उससे घुल मिल जाते हैं। मजा भी इसी में है लेकिन। हाँ, मजा तो है, मजा। मजा तो है। क्योंकि मुझे कई बार लगता है ना कि अभिनय लोग को मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, बट मुझे ये लगता है पारितोष भाई कि जी। अभिनय में एक आध्यात्मिक चीज है। और जब आप किसी कैरेक्टर में होते हैं और एक पॉइंट से, मान लो ये 3 मिनट का सीन है कोई, जी। एक्शन हो गया, और एक्शन होते ही आप पूरी दुनिया से कट जाते हो। आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ, आपकी आपकी बातों को सुन रहा हूँ, और ये और दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ अपने को एक्टर की बातें, को एक्टर पे ध्यान है। और जब वो 2.5 3 4 मिनट का सीन है, अगर डायरेक्टर कट बोलता है, बेसिकली वो कट नहीं होता है, वो एक मतलब अब हमारे दुनिया लिए से दूसरे एक्शन दुनिया होता में। है। हाँ, हाँ। चलो अब हम वापस आ गए हैं हम इस दुनिया में। और मेरे लिए जब एक्शन होता है तो वो कट हो जाता है, पूरी दुनिया से कट जाती रिवर्स साइकोलॉजी थोड़ा। है। यस, मेरे लिए ऐसे ही होता है। और उसी बीच में जो वो 2.5 3 मिनट का समय है, वो सिर्फ मेरा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टर का होता है। उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो स्क्रिप्ट है, जो चीजें हैं, जो मैं जी रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा है। और उसी पॉइंट पे आप में कुछ एक हल्का सा कुछ टच हो जाता है, कहता है यार कुछ तो हुआ अभी। और उसी एहसास को जीने के लिए हम बार बार एक्टिंग करते रहते हैं हम। और हमारी, ये हर बार नहीं होता है पर दोस्त, हर बार आप ना मतलब उसी क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे इस सीन में, संभव नहीं है। कई नहीं बार नहीं। थोड़ी सी टाइमिंग गलत हो जाएगी, हाँ। कई बार सुर छोटी गलत छोटी लगेगा। चीजें छूट जाती हाँ, है। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। बट कई बार एकदम परफेक्ट जाके लगता है वहीं पे, वही सुर, वही सब कुछ, वही सब कुछ, तो मजा आता है। और बार बार क्या है ना कि हमें ना उस पॉइंट पे पहुंचने में मजा आता है कि अरे अरे मजा आ गया यार, ये टेक बहुत अच्छा था। क्रिकेट खेलते हैं आप? क्रिकेट में इंटरेस्ट? नहीं नहीं। तो क्रिकेट में भी होता है ना, जब आप खेलेंगे तो कोई एक शॉट आपका एकदम फेवरेट होगा। हाँ जी, तो वैसे ही जैसे रोहित शर्मा का पुल शॉट है, हाँ जी, तो जब आप ऐसे मारेंगे तो है कि जब जहाँ बॉल कनेक्ट किया है है, ना? वो सोते समय भी आपको याद है, अगर आप मुस्कुराएंगे। वही आप जो बताएं उससे मैं जी, रिलेट करके इसको जी जी देखा जी हूँ। जी जी। चलिए, एक बात बताइए, नेक्स्ट सीजन कब आएगा अब इसका? थोड़ा कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, स्क्रिप्ट तो 10 तक तैयार है, मैं एक जगह सुना हूँ आपके जो सबसे मेन है वहाँ के, उनके उनका बात मैं कहीं सुना देखिए था। मुझे ना, मैं बताऊं कि ये फील्ड ऐसा है कि इसमें इस तरह की बातें करना बड़ा मुश्किल है, जी, जी। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अनिश्चितताओं से हाँ, भरा हाँ। हुआ है। जी, जी। तो सीजन 5 का क्या होगा, या आगे के सीजन क्या होंगे, सच पूछिए तो ये हमें भी नहीं पता। जी, जी। अभी जब आगे ये लोग कुछ डिसीजन लेंगे तो एक मेल आता है, उधर अच्छा, से अच्छा। लोग बात करते हैं, चंदन हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट इनका मेल 6 7 8 महीने पहले आ जाता है, हाँ, क्योंकि ये डेट लॉक कर रखना। हाँ, हाँ। तभी इस तरह की कुछ बात हो नहीं रही है। जैसे ही कुछ होगी, मेरा नंबर आपके पास, जी, मैं जी। खुद से आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और जी, मतलब दर्शकों के लिए की तरफ से मैं भी एक आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, एक्टिंग का। थैंक यू सर। तो उम्मीद करते हैं जैसे सीजन 4 के अंत में आपके विरोधी पार्टी वाले जो डांस किए हैं, जी,
CM 5, 6, 7, 8 में आपकी पार्टी जीते, आप प्रधान जी और प्रभात चा वैसा ही डांस करें चश्मा लगा के। हाँ, मतलब उसके लिए थोड़ा सचिव जी ही आ जाए तो थोड़ा और मजा आ जाए। अगर अगर ऐसा होता है तो हम जरूर करेंगे। वायरल हो गया वो सीन, जी याद है? हाँ, बहुत ही ऑर्गेनिक डांस है वो सब, बहुत मतलब बहुत प्यारा। सब कुछ अपना ही जैसा लग रहा है लड़के इसी इसमें। तरह डांस ही करते हैं यार। हाँ, ये कौन सा तब यहाँ पर कोई स्टेप ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी करना लेते है। हैं। हाँ, वो जो चश्मा वाला है। हाँ, लड़के इसी तरह डांस करते हैं और इसी में फन है। बिल्कुल। मतलब डांस ऐसा हो कि भाई खुला हुआ हम डांस क्यों बनावटी कुछ करते हैं? नहीं लगना चाहिए क्या? मुझे लगता है हम डांस क्यों करते हैं? मजे के लिए, एक्सप्रेस, मस्ती के लिए। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। जरूरी अब हम अगर हम स्टेप नहीं बंधे हुए हैं, पूरा ध्यान हो स्टेप में, क्या डांस करेगा? अपना खुल के जैसे मन हो वैसे करो। 4 सीजन में अच्छा खासा समय आप लोग साथ में बिताए हैं। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ? सबके साथ है यार। सबसे अच्छी ये कौन सबसे सी? यानी सारे एक्टर बड़े अच्छे हैं और एक्टर का नेचर होता है ना, बहुत रिसीविंग नेचर का होता है। हाँ, मान लो आप अपनत्व का भाव। हाँ, मतलब मुझे ना आपके व्यक्तिगत विचार से कोई लेना-देना नहीं होता है, एक एक्टर को। आप किस तरह की विचारधारा के हैं, आप क्या सोचते हैं समाज को लेकर के, स्त्री को लेकर के, राजनीति को लेकर के, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप मेरे इस फलाने को एक्टर हैं, आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी होता है। और बस उसी विश्वसनीयता के साथ हम वो कैरेक्टर करना चाहते हैं। बाकी जब आप इस हृदय से, इस मनोभाव से किसी के पास जाते हैं, तो अपने आप बहुत खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। मान लीजिए कि आप भगवान न करे, आप कोई अपराधी प्रवृत्ति के मान लो आप ऐसी एक एग्ज़ाम्पल दे जी, रहा जी, हूँ, मान लेते हैं। व्यक्ति हैं आप और मेरे आप भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो मैं उसी प्यार, मोहब्बत और से आपको हाथ में हाथ रख के डायलॉग बोलूँगा, जैसे मैं अपने भाई को अब उस नज़र से देखता हूँ। तो आपने क्या किया मुझसे मुझे मतलब नहीं रह जाता। मुझे मतलब इस बात का है कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो कैरेक्टर है, ये मेरा है, ये वक़्त मेरा है और ये जो भी 2-3 मिनट का सीन ये मेरा है। ये भी एक चीज़ होता है ना कि हाँ जैसे जी। आप बात एक्टिंग हो गया, आप सेट पे समय हाँ बिताए, जी, हाँ उसके जी। बाद भी तो किसी से मिलना-जुलना, बात देखिए, कुछ मुझे होता क्या होना लगता है चाहिए। अगर जब आप इस तरह की बातें करते हैं हुँ। ना कि पूरे सेट पे किसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं, सेट के निकटता बाद है। की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। हुँ। तो जिससे उससे आप पर्सनल बात मतलब दोस्त तो समझ के सबके उससे साथ करता सब हूँ है पर्सनल ना? हाँ, मतलब सब रघुवीर सर बॉस, तो मेरे गुरु ही हैं। वो तो जीतू सर लीजेंड है। हाँ, जीतू सर का क्या है कि वो बहुत ही माय डियर आदमी हैं। उनके साथ आप किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, हँसी-मज़ाक, दोस्ती यारी। प्रहलाद चा हमारे एकदम पार्टी वाले आदमी है हाँ, ही नहीं। हाँ। सान्विका बहुत ही आराम से, स्थिर से हाँ, चंदन ये खुशबू है, उनका ये है कि चंदन यार तुम ये करो, तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो वो बहुत चुलबुली, बहुत प्यारी हाँ, लड़की हाँ। है। किरदार में भी दिखता है हाँ उनका। जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, वो सर तो सब इतने खूबसूरत लोग हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि आप एक्टर तभी बन पाएँगे, जब आप बहुत खूबसूरत इंसान होंगे दिल से। अगर दिल वाला मामला बहुत प्योर है, तो आप निश्चित रूप से एक्टर बन सकते हैं। जी, क्योंकि ना उसमें इरेज़ वाला मामला होता है। हाँ, आपको हर बार बिल्कुल। अपने दिल को, दिमाग को अच्छे से नीट एंड साफ क्लीन करके करके हाँ। रहना पड़ता है। और आप जिस जैसे वो काम कर रहे हैं उसमें राइटिंग सबसे मेन चीज़ अरे! जिसके बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, पूछेंगे क्या है, हाँ नहीं जी, है हाँ सब। जी। तो राइटिंग का जो प्रोसेस है उसका बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बहुत। सब कुछ, कुछ भी दिखावटी है ही नहीं। तो राइटिंग वाले जो वहाँ के हैं उनके बारे में कुछ बताइए? अरे! वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मतलब मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि यार मन नहीं लग रहा तो मैं चंदन सर को मैं कॉल उसी करता ही हूँ। लोग के बारे में आपसे पूछा था कुछ देर अच्छा पहले जब नहीं, नहीं तो वो सेट पे होते नहीं, आपने सेट की बात करी थी। हाँ, 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 तो वो सेट पे मैं नहीं भूल होते गया हैं। था। हाँ, जी, जी, वो जी, जी। सेट पे नहीं होते हैं और अ, हमारे जो राइटर हैं उनका नाम चंदन कुमार है, जी, बिहार के रहने वाले जी, हैं जी, और वो बहुत ही जादूगर आदमी हैं। दिखता है। इतना मतलब उनको दिख के नहीं रहा है कि इतना फ़नी हो सकते हैं। जब उनकी राइटिंग देखते हैं तो लगता है कोई आदमी इतना फ़नी कैसे हो सकता है? और कैसे जैसे कई बार ना मुझे लगता है कि अच्छा आप एक लाइन पढ़ते हो, अरे यार इस लाइन में अच्छा मैंने अभी ये बोला है तो अब मुझे ये बोलना चाहिए। फिर आप नीचे की लाइन में वही लिखा होता है। वो इतना कमाल के राइटर हैं। तो मैं सच पूछी तो मैं मुंबई में फैन वाला जो है एक टर्म उसमें यकीन नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ़ चंदन सर के लिए मैं कहता हूँ कि उनका मैं फैन, उनके राइटिंग का फैन। जिस तरह से वो लिखते हैं और वैसे हिंदुस्तान में बहुत कम मतलब अगर कोई अच्छे-अच्छे राइटर हैं, जो जो राइटिंग जो भी समझते हैं जी, जो भी टॉप के राइटर हैं, हुँ, उनमें से मैं इनको एक मानता हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने करियर की शुरुआत में इनके साथ मैंने काम किया है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त मैं यही जानना चाह रहा था। हैं। जी, जी। अभी तो शुरुआत ही है।
आसमान देखना है पूरा आपको। जी। कौन-कौन से फेवरेट डायरेक्टर हैं अभी इस एरा में? मुझे सब तो फ़ेवरेट ही लगते नहीं, हैं, बट कुछ-कुछ मेरा मेरा हाँ, क्या है कि मुझे 3-4 लग नाम बताइए जो नहीं मुझे हुँ, अभी मुझे वही चूँकि इस कॉलेज में जो पसंद आते थे, वही सब हुँ, मुझे अभी भी पसंद आते हैं। तो नीतीश तिवारी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आर.वी. राय, हाँ जी, अभी अनुराग कश्यप तो मतलब मुझे लीजेंड। कमाल ही लगते हैं। राजकुमार हिरानी साहब बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब है जो लेकिन लेकिन इनके इनका काम अच्छा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं जैसे अभी मैं जो भी मेरा एक हमेशा एक झुकाव रहता है नए लोगों के प्रति। जी, जी। पता नहीं मतलब है कुछ ऐसा होना मेरे चाहिए, दिमाग में कि उनको जैसे भी तो मौका मिले। अगर आपने कोई फ़िल्म नहीं किया है जी, या आप 1-2 फ़िल्में फ्लॉप करके आए हैं, जी, तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा उनको सहारा मिलेगा हाँ। और थोड़ा-सा आत्मविश्वास आप देंगे। क्योंकि जो टॉप के डायरेक्टर हैं, उनके पास हज़ारों लाखों लोग काम करने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं ना, उनसे लोग बचते हैं या फिर आपने 1-2 फ़िल्में फ्लॉप दे दी हैं, हुँ, तो लोग आपकी फ़ोन तक नहीं उठाते। मुझे लगता है वो ऐसे आपको फिनिश समझने लगते हाँ जी, हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों का हाथ पकड़ो, हम उसको बढ़ाओ, हिम्मत दो कि चल मैं हूँ, बढ़ाओ आगे। बढ़ो, जो होगा देख लेंगे। तो ना इसमें मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी ऐसा नहीं रहता कि उनको क्या लगेगा, आई डोंट केयर बट मुझे लगता है कि अगर ऐसे वक़्त में, ऐसे हालात में आप किसी के साथ मिलते हो, जाते हो या नए लोग हैं जिनके पास बजट नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है एक्टर को वो नहीं ढूँढ पा रहे हैं। आप उनके जब वो कहानी लेकर के आते हैं और कमाल की कहानी होती है। मुझे लगता है मुझे इनके साथ जाना चाहिए क्योंकि अभी नए हैं, एकदम नया खून है। फिर गलती करेंगे, सुधरेंगे, बनेंगे, करते हैं। मतलब साल में 1-2 प्रोजेक्ट ऐसा कर लेता हूँ मैं। बहुत सही कर रहे हैं आप। जी। पुरानी दौर की कोई ऐसी फ़िल्म जिसको देख के मन में लगता होगा कि इसमें एक्टिंग करने का कुछ मौका मिला होता। कुछ तो ऐसी फ़ेवरेट फ़िल्म होगी ही ना? बहुत सारी हाँ, फ़िल्में हैं। जैसे मतलब क्या हॉलीवुड, बॉलीवुड? नहीं अपने हम अपने लोग इंडिया में? बॉलीवुड बस। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे मुझे बलराज साहनी साहब बहुत अच्छे लगते हाँ, हैं, तो उनकी सारी जैसे मुझे काबुलीवाला मैं जब भी देखता हूँ तो रोना आता है। जो भी वो है तो हम लोग ज़मीन जब मुझे पढ़ते बहुत थे अच्छा तब लगता है। 2 अरे बीघा ज़मीन में रोना आता था। हाँ! यानी उसे टेक्स्ट को भी पढ़िए काबुलीवाला तो आपको हाँ, रोना आएगा। अंत तो में तो रो ही देता है आदमी। जो इमोशनलेस होगा वो भी रो देगा। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। या फिर मतलब बलराज साहनी की सारी फ़िल्में मुझे बहुत जी, अच्छी जी। लगती हैं। मतलब बहुत सारी फ़िल्में हैं। ख़ासकर मुझे थोड़ा-सा मेरा आर्ट फ़िल्मों के प्रति ज़्यादा झुकाव जी, रहता है, जी। हालाँकि लोग इसमें डिबेट करते हैं आर्ट और कॉमर्शियल पे। बट मुझे लगता है कि चलो जो डिबेट थोड़े-से होने से ना कुछ निकलता भी है। हाँ, 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 मुझे लगता है होना चाहिए, होते रहना जो चाहिए। बहुत ही स्वस्थ रहता है वातावरण। बिल हाँ, तो वैसे कैरेक्टर जो जिसमें ना आपको संपूर्ण अभिनय का मौका मिले, जी, मुझे जी। उस तरह के कैरेक्टर, उस तरह की फ़िल्में बहुत अच्छी लगती हैं। बाहर बिहार से जुड़ी किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं जब आप बाहर होते हैं? मतलब मतलब बिहार से आप जब मैं दूर होता हूँ तो जी, जी, क्या मिस करते हैं? ओहो! मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मिस करता हूँ और मतलब मैं जब भी घर पे होता हूँ मतलब मैं रोज़ उनसे 1 डेढ़ घंटा तो बात करता वाह! है, रोज़ बात करता हूँ और हमारी बातचीत बिलीव नहीं करेंगे बहुत ही ऐसा एक जैसे कोई लड़की बात करती है ना, तो वही यही कि भाई फलाना की बेटी की शादी है तो तू क्या-क्या दे रही है उसको? वाह! कौन सा साड़ी दी? कौन-सा खरीदी? कितना उसमें चुमावन दिया? यही सब बातें होती हैं मेरी माँ से। माँ से क्या स्नेही में माँ यही तो हाँ, चाहती हैं कि बेटा जी, समय जी, दे। जी, जी, क्या? जी, बिहार में इस साल चुनाव है, तो बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ आप देखे होंगे। पटना तो कितना बदला है आप देखे होंगे। जी। तो इस बार जो बिहार में चुनाव है अक्टूबर-नवंबर के करीब छठ के करीब ही होगा। तो यहाँ के युवाओं को कुछ बताना चाहेंगे किस तरह के कैंडिडेट को वो प्रेफ़र करें जो उनके लिए जो यहाँ से बेरोज़गारी यहाँ से लोग पलायन करते हैं, उसमें कमियाँ हैं? कुछ युवाओं को बताना चाहेंगे किस तरह के कैंडिडेट को प्रेफ़र करना है? ये तो मुझे लगता है कि सरकार ने जिनके पास वोटर आईडी कार्ड दिया है, उनके पास इतनी समझ है कि वो किस तरह के उम्मीदवार को चुन सकें अपने लिए, जो अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के लिए बेहतर हो। इतनी समझ आप लोगों में है। नहीं है तो थोड़ा-सा अपडेट कर लीजिए सॉफ्टवेयर, हाँ, बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं चूँकि चुनाव है इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बढ़-चढ़ के चुनाव हिस्सा लीजिए। हिस्सा लें चुनाव में और एक अच्छी बात ये है कि ये छठ के आस-पास होने हाँ, वाला हाँ। है, तो मुझे उम्मीद है कि युवा लोग आएँगे और बहुत सारा वोट करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मताधिकार का प्रयोग करेंगे और किस उम्मीदवार को चुनना है, किस पार्टी को चुनना है, मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते हैं और चूँकि सरकार ने आपको ऑलरेडी वो राइट दे दिया है वोटर आईडी कार्ड बना करके, तो आप इसके लिए अपना चुनाव स्वयं करें
अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें और बेहतर बात को। राजनीति में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी कोई शख्स जिसके काम से प्रभावित हो, जो आपको लगता हो कि कुछ बदलाव ला रहा है समाज में, देश में, ऐसा कोई? यार इस बारे में मैं सोचा नहीं हूँ कभी, और बट मुझे लगता है कि अच्छी राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग नीति निर्माता होते हैं और ये लोग भारत भाग विधाता भी। तो जैसे मुझे पुराने ज़माने के जो थे वो सब, उनके बारे में स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, जयप्रकाश नारायण, लोहिया साहब, तो इन लोग, चाहे अपना कर्पूरी ठाकुर, सबके बारे में पढ़ते थे, है ना। मतलब लाल बहादुर शास्त्री वगैरह, तो इन लोग से मैं बहुत ज़्यादा, चाहे सरदार पटेल, जी लगता है कि यार ऐसे नेता हिंदुस्तान को ज़रूरत है। इन नेताओं की कमी खलती है आज भी। आप सही बात। एक नए नेता आए हैं जो पहले रणनीतिकार थे, अभी चुनावी मैदान में है, प्रशांत किशोर, घूम रहे हैं बिहार। मैं ज़्यादा उनके बारे में अभी तक ढूंढा नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। वो हर जगह यही बात कर रहे हैं कि बिहार में इतना पोटेंशियल है, उसका अगर सही से सही दिशा दिया जाए, एक है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, सुने होंगे आप। जी जी। तो युवाओं को सही दिशा देने की वो बात कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को आपका क्या मतलब, कुछ तो होगा कि हाँ एक। देखिए मुझे क्या लगता है कि देखो, एक तो बातें होनी चाहिए और अच्छी बातें तो करनी चाहिए, अच्छी बातें सोचनी भी चाहिए, तभी उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसको धरातल पे भी लाना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से क्या होता है कि राजनीति में लोग सिर्फ मतलब एक लंबे टाइम से, जैसे इलेक्शन आता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है, आप अपने क्षेत्र में मतलब गुम हो जाते हैं, गुमशुदा की तलाश। कोई अपनी समस्या लेके जाए तो लोग उसको सही से इंटरटेन भी नहीं करते हैं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है और कई बार हमें लगता है कि यार हम ठगे गए। बिल्कुल, है ना, एहसास होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ जो भी लोग हैं प्लीज। तो मैं इसीलिए आपको बोला, युवाओं को ऐसे कैंडिडेट के बारे में चुनने हो गई है जो जुड़ा हुआ हो। बाद में कौन बदल जाए कौन जानता है। हाँ जी, अपने दिमाग का सही उपयोग करें और इस बहकावे में ना आए। युवाओं को कुछ बुक रिकमेंड करेंगे जो आप पढ़े, जो जिसका बात है। मैं कह रहा हूँ कि यार अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है ना, तो आप ना धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता से शुरू करें। और सुधा चंद्र, हाँ बिनती, जी। तो मेरे जीवन की पहली जो किताब थी वो यही था। मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, मैं हर बार कहीं नया पाता हूँ उसको। और वो मुझे इतनी अच्छी बुक लगी थी कि मैं एक रात में पूरा खत्म कर दिया था। मैंने शायद शाम के 4 बजे पढ़ना शुरू किया था और सुबह के 6 साढ़े 6 हो गए थे। आप कहेंगे इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि रोना आता है उसमें, क्योंकि बार-बार उठ के आपको अपने नाक साफ करने होते हैं, आंसू पोंछने होते हैं। ऐसा लगा कि मेरा दम घुट रहा है अब, तो थोड़ा सा फ्रेश हवा चाहिए होता है, तो इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। अपने आप को प्रोसेस करना पड़ता है पढ़ने के लिए। मतलब कई बार लगता है ना कि वो जो एक लाइन लिखा है, मतलब आप उसको थोड़ा सा एक बार प्रोसेस करें, उसको और अच्छे से समझें, उसको बार-बार एक लाइन को 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है। अपनी दुनिया में उसको फिर से थोड़ा सा, है ना, वर्क करना पड़ता है। तो जरूर पढ़ें। या फिर मनु भंडारी का है आपका बंटी, जरूर पढ़ें। ये सब बहुत सारी बुकें हैं। आप तो 3-4 नाम और बता दीजिए। है ना, मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है, श्री लाल शुक्ल की। मैंने उसको भी 2-3 बार पढ़े, संयोग से उस पर मुझे प्ले करने का भी मौका मिला था। तो कई सारे ऐसे हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मौका मिले तो फिर बात करेंगे। 100%। अभी हमारे साथ हैं चंदन जी। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।